नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। झारखंड में गढ़वा जिले के सदर प्रखंड के गरनाहा गांव में मातम का माहौल है। गांव की फिजा में गमगीनी खुली हुई है। गरनाहा के जवान आशीष कुमार सिंह की शहादत भी उन 25 वीरों की शहादत में शुमार है जिन्होंने सुकमा में नक्सलियों के सामने अपनी जान कुर्बान कर दी। केंद्र में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नक्सल के इस नासूर से निपटने की सरकार की तैयारियां क्या है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ, 25 जवान शहीद हो गए। झारखंड की मिट्टी के भी एक लाल ने शहादत दी। मातम और आक्रोश की इस घड़ी में सवाल यही है कि आखिर कब नक्सल के नासूर का अंत होगा। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गढ़वा जिले के सदर प्रखंड के गरनाहा गांव में मातम का माहौल है। गांव की फिजा में ही गमगीनी खुली हुई है। गरनाहा की गलियां अपने लाल आशीष कुमार सिंह को याद करके आहत हो उठी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में आशीष कुमार शहीद हो गए थे। गांव में जैसे ही आशीष की शहादत की सूचना मिली, मातम के ज्वार ने पूरे परिवार और गांव को अपनी लपेट में ले लिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग की गोद में बैठे शहीद आशीष कुमार के ये दोनों मासूम बेटे इतना भी नहीं समझते कि शहादत का मतलब क्या है। गमगीन परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। शहीद हुए आशीष का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर से गढ़वा पुलिस लाइन लाकर गांव भेजा जाएगा। ये मासूम बच्चे तो अपने पिता को खो चुके हैं, लेकिन 56 इंच की छाती की बात करने वाले देश के मुखिया क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि आइंदा किसी का बेटा या मासूम बच्चों का बाप नक्सलियों के हाथों घात लगाकर नहीं मारा जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या नोटबंदी से नक्सलियों की कमर तोड़ने की बात करने वाली बीजेपी नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? अगर इस बार भी नक्सलियों के नासूर पर निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो केंद्र से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक सरकारों पर सवाल उठेंगे। देश के जवानों ने तो शहीद होकर अपना फर्ज निभाया, अब नजर सियासत पर है। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो नक्सल अब नासूर बनता जा रहा है और ऐसे में अगर इसी साल की अगर बात की जाए तो पहले मार्च में 11 जवान शहीद हुए और उसके बाद एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें ये वही जगह है जहां इससे पहले दंतेवाड़ा में साल 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां बरसाई गई थी और 76 जवान शहीद हुए थे। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया है। ऐसे में क्या कुछ माना जाए? क्या सुरक्षा बलों से चूक हुई है? शासनिक प्रशासनिक तौर पर क्या चीजें कमजोर हुई हैं? सबसे बड़ा सवाल जिस बात का दावा लगातार सरकार कर रही थी कि नोटबंदी के बाद नक्सलाइट्स की कमर टूट गई है, क्या वाकई में उन दावों की आज पोल खुल गई है? आम जनता को इसे सोचना होगा। सरकार को गहनता से विचार करते हुए कार्यशैली को मजबूत करना होगा, कार्रवाई तेज करनी होगी। आज शहीदों के परिजन गमगीन है। ये नजारे गर्व और गमगीन माहौल दोनों को एक साथ उस भाव को पैदा कर रहे हैं। नक्सली हमले में 6 जवान बिहार के भी शहीद हुए। गढ़वा के आशीष की शहादत को भी सलाम किया गया। सुकमा नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए हैं और ऐसे में गरनाहा गांव में अब मातम छाया हुआ है। सवाल यही है कि शहीदों की शहादत क्या जाया जाएगी? क्या स्थितियां ऐसी ही हैं कि नक्सलाइट्स की समस्या को उखाड़ फेंकना बड़ा मुश्किल सरकार के सामने हो रहा है? सुकमा नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगा है कि नक्सली हमले को लेकर सुरक्षा बलों की तैयारियां कैसी हैं? राज्य सरकारें क्या कुछ सोच रही हैं? सरकारों का क्या कुछ कार्यशैली अब निकल कर सामने आएगी? आशीष की शहादत के बाद गांव गमगीन हुआ है और इन स्थितियों के बीच में एक बार फिर से इस बात की तस्दीक की जाने लगी है कि नक्सल एक बार फिर से नासूर बनता जा रहा है।
बीते 5 सालों की अगर बात की जाती है तो नक्सलाइट्स की एक्टिविटीज लगातार बढ़ी हैं और उनके बाद मद्देनजर है कि नासूर बनता ये नक्सल अब एक बार फिर से मुंह बाएं खड़े हैं। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमला हुआ था और ये वही जमीन थी जहां सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे और एक बार फिर से 25 शहीदों की शहादत की जगह बनी है ये इलाका। और ऐसे में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ गढ़वा से हमारे संवाददाता अभय तिवारी और जेएमएम विधायक भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पोलिस सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। पोलिस सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकारें तैयार हैं कि नक्सलाइट की समस्या को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि जो ताजा वारदात घटी है छत्तीसगढ़ में उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सुरक्षा बलों से कहीं चूक हुई है या सरकारों की कार्यप्रणाली बड़ी मजबूत है, क्योंकि दावे तो इस बात को लेकर थे कि नोटबंदी के बाद अब नक्सलियों की कमर टूट गई है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जहाँ भी अभी देखिए देश से लेकर राज्य सरकार में अब बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार बार बार घोषणा देती है कि 2017 तक नक्सल खत्म किया जाएगा जी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप उग्रवादियों को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पर क्या विधि व्यवस्था किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, झारखंड में बीजेपी का सरकार है, लेकिन आज इस प्रकार की वारदातें जो बार बार सुनने को आ रही है और हो रही है। विशेषकर हमारा जो सपा विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड में भी हमारा थाना प्रभारी को पुलिस ने मार दिया जी। लेकिन आज तक हम चाहते हैं कि जो सरकार जिस प्रकार से जो घोषणा कर रही है फिर जनता को बुड़बक बनाने का काम किया है जी। आज मतलब जरूरी है कि यहाँ पर रेफ्लेक्ट को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ आईवास है, जनता को उड़बक बनाने का काम कर रहा है, घोषणाएं कर रही है। झारखंड में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। और पहली बात आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जो सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना बाबाई जरूर जनता को संदेश दिया जी, लेकिन अपना ही घर में देखिए आज जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है यह बहुत ही दुखद है और चिंताजनक बात है कि सरकार को ये होना चाहिए कि आज इस क्षेत्र में नक्सल को खत्म करने के अधिक से अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता है, सुरक्षा बल को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको हर प्रकार की सुविधा देने की आवश्यकता है, लेकिन जी ये नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक बीजेपी सरकार देश से लेकर राज्य स्तर तक फेल्यूर है जी। आज यहाँ पर हमारे जवान ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक के कारण आज उन लोग का जो परिवार आज दुखित है और पूरा समस्त राज्य से लेकर देश से दुखित है। सरकार को होना चाहिए पहले अपना घर को दुरुस्त करे तब अब पाकिस्तान से लड़ने का घोषणा करे। ये आज बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ हमारी सरकार सीधे मतलब पूंजीपतियों को मतलब जमीन दिलाने के लिए लोगों के खिलाफ में सुरक्षा बल को तैनात कर रही है, लेकिन यहाँ जो हम लोग के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के हित के लिए जो उग्रवाद कोण है उनको समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारे जवान बेकार की मौत हो रही है। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। बिल्कुल, गढ़वा से हमारे संवाददाता अभय तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, ताज़ा हालात क्या कुछ हैं? जाहिर तौर पर माहौल गमगीन है, लेकिन वक्त गर्व का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी कुछ हैं। देखिए, जैसे ही गांव वाले को सूचना मिला और गांव के न्यूज आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है आशीष कुमार सिंह का नाम आया। उसके साथ ही जो है कि उसके परिवार वाले को सूचना मिला, उनके लोग को सूचना मिला और गाँव में जो है गम का माहौल बन गया। और उसी सब मॉर्निंग से ही जो है लगातार परिजन के वहाँ पे परिजन लोग पहुंचने लगे, गांव वाले लोग पहुंचने लगे और काफी जो है गम का माहौल था। और उसी बीच में जो है कि लोग समझाने का भी प्रयास किए और उसके बाद जो है कि 4 बजे लगभग जो है कि छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा जो विशेष होता है उन लोग का, उसके द्वारा जो है पुलिस लाइन में लाया गया, जहाँ पे की सलामी देते हुए और उसको जो है अंत्येष्टि के लिए जो उसके घर भेजा गया। जी
जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राम कुमार पहन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार पहन जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सीधा आपसे एक सवाल है, क्या वाकई में नक्सलाइट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है? संपर्क लगातार कट गया लगता है। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल की जो ताजा स्थितियां हैं, ऐसे में गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। इस तमाम माहौल के बीच में शासकीय और प्रशासन के तौर को लेकर क्या कुछ अभी तक सुगबुगाहट है? क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? आपने शहीद के परिजनों से बातचीत की होगी, मुलाकात की होगी, उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए, शहीद के जो परिवार वाले हैं अभी वो काफी गम में हैं और काफी रो बिलख रहे थे, जिस कारण से हम लोग भी कुछ बोलने से जो है कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। कितना भी प्रयास किया गया, और जो उनकी पत्नी थी वो बार बार बेहोश भी हो जा रही थी उनको, और उसके जो लड़का जो शहीद हुआ उसके पिताजी भी नहीं थे, उनके ससुर आए थे, और काफी जो है घर में एक छोटा फैमिली था, और जिसके कारण जो है काफी लोग गम में डूबे हुए हैं और काफी रो बिलख रहे थे, जिस कारण से हम लोग भी नहीं प्रयास ज्यादा किए कि आप जो है बोलिए, लेकिन काफी गम का माहौल था। और जो लोग आ रहे थे उन लोग के द्वारा काफी जो है संतावना भी दिया जा रहा था। लेकिन मान लीजिए जिस घर का आज बेटा जो है शहीद हुआ है, वहाँ कितना भी अभी समझाया जाए, लेकिन वो स्थिति ऐसा होता है कि वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उसको भुलाने में भी काफी समय वक्त लगता है। लेकिन जिला प्रशासन जो है काफी वहाँ पे एक अपना फोर्स भेज चुका था, वहाँ एक अधिकारी को बैठा दिया गया था, और उसके बाद जो है जिला प्रशासन को काफी सहयोग मिला, जिसके बाद जो है कि सलामी देते हुए उसके शव को जो है कि काफी यहाँ से सजाकर और काफी विधि व्यवस्था के साथ जो होता है, जो जिला प्रशासन की ओर से या जो सीआरपीएफ कमांडेंट यहाँ के जो थे उनके द्वारा मैंने पूरी व्यवस्था के साथ जो है कि उसके शव को जो है उसके गाँव भेजा गया। जी बिल्कुल। और इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अरुण उरांव जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अरुण उरांव जी, आपसे एक सीधा सवाल, क्या वाकई में जो नक्सलाइट्स का जो हमला हुआ है इसमें कहीं तरह से प्रशासनिक चूक आपको नजर आई है? सुरक्षा बलों से कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है? सूर्या जी, देखिए, ये छत्तीसगढ़ में काफी लंबे अंतराल के बाद में बिल्कुल इतनी बड़ी घटना हुई है जी। ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले भी जी, जिसमें काफी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की नृशंस से हत्या हुई है। लेकिन ये थोड़ा सा अंतराल काफी बढ़ गया है, उसके बाद ये घटना हुई है जी। क्योंकि पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए जी, जो सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस, उन्होंने अपने अभियान में आमूल चूल परिवर्तन किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभियान को और सशक्त किया गया। सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स को एकदम फॉलो किया जाने लगा। वरीय अधिकारियों का हर एक अभियान पे बड़ी नजदीकी निगाह रखे जाने लगी जी। तो ये इस अंतराल के बाद ये जो बड़ी घटना है, ये बड़ी चिंताजनक है उसी इलाके में, दंतेवाड़ा के सुकमा क्षेत्र में, जहां ये घटना घटी है जी। तो आई एम श्योर सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के द्वारा एक इंक्वायरी की जा रही है, जिसके बाद हम लोगों को पता लगेगा कि क्या वजह रही। लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मुझे इधर रांची में बैठ के जी, कि चूक तो नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बलों की संख्या भी ठीक ठाक थी, बहुत कम संख्या में नहीं थे जी। सीआरपीएफ के वो ट्रेन लड़के भी थे सारे, और उनको जो रोड वहां बन रहा था उसकी सुरक्षा के लिए उनको भेजा गया था। उनको ये अंदेशा भी था कि इस इलाके में इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। तो चूक किस तरह की हुई है शायद अभी बोल पाना मेरे लिए ऑफ हैंड होगा जी। लेकिन एक बड़ा डिमोरलाइजेशन सेट इन हुआ है फोर्स में जी, और दोबारा ये इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको इंश्योर वरीय पदाधिकारियों को हर हालत में करना होगा। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्ते। प्रतुल जी, बेहद दुखद ये घटना हुई जिसमें 25 शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ का मामला है, झारखंड भी उससे प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, झारखंड में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। क्या वाकई में अब समझा जाए कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं? देखिए, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको हमारी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि। ये सचमुच बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए, वो सुकमा का जो इलाका है वहाँ पहले भी घटनाएं होती रही हैं, बिल्कुल। लेकिन ये सचमुच जिस तरीके से इन्होंने वहाँ लोगों को ढाल बना लिया, औरतों और बच्चों को, और उन्हें आगे करके जिस तरीके से उन्होंने सीआरपीएफ की पार्टी को
एम्बुश किया, ये दिखाता है कि किस तरीके की कायरतापूर्ण कार्रवाई पे माओवादी उतर गए हैं और किस तरह की हताशा है उनमें कि निहत्थे महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर वो हमारे अर्धसैनिक बलों से लड़ने आ रहे हैं। लेकिन मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि यहाँ इंटेलिजेंस की चूक जरूर हुई है। जब माओवादियों का इतना बड़ा दस्ता था तो इसे मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये इंटेलिजेंस की चूक जरूर थी और जिस तरीके से उन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए किया है, इसकी घोर निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी। जी प्रतुल जी, आपसे एक सीधा सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद इस बात का दावा किया जाने लगा था कि अब नक्सलियों की कमर टूट गई है, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों ने जो इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद इस बात को साबित कर दिया है कि नक्सलियों को नोटबंदी के बाद का कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी नक्सली उतने ही मजबूत हैं और बीते दिनों अगर मार्च की बात की जाए तो 11 शहीद हुए थे और एक बार फिर से इस साल की सबसे बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम भी दिया है। देखिए नक्सलियों की कमर तो वाकई टूट गई है। जब इस तरीके की कार्रवाई होती है बर्बरतापूर्वक, जब वो महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर आते हैं तो दिखाता है कि दे आर ऑन दी रन, और हम उन इलाकों में पेनिट्रेट कर रहे हैं जो नो मैंस टेरिटरी थी, जहां कभी गवर्नमेंट फोर्सेस पेनिट्रेट करने की सोच नहीं सकती थी। ये विकास विरोधी है माओवादी। वहां पे डेवलपमेंट का जो भी कार्य हो रहा है, ये रोड का कार्य हो रहा है, वो ये तीसरा हमला था उनका उस इलाके में। और वहाँ करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में घना जंगल है, बिहड़ जंगल है, उसका वो फायदा उठाते हैं टेरेन। और मैं इसे मानता हूं कि ये उनकी हताशा दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि वो अब डेस्परेट कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और उनसे जो कैडर छोड़कर भाग रहे हैं उन्हें वापस रखने के लिए वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनका अस्तित्व है। जबकि आप झारखंड में भी देखें तो झारखंड में भी जिस तरीके से सारंडा को हमने पेनिट्रेट किया, सरजू को पेनिट्रेट किया, पेशरार को पेनिट्रेट किया, उसी तरीके से सुकमा को भी पेनिट्रेट करने की योजना थी। और ये झटके हैं हमारे लिए प्रारंभिक। और मैंने पहले भी कहा कि श्रद्धांजलि बहुत विनम्र श्रद्धांजलि पार्टी की उन शहीदों को, लेकिन हम इस इलाके में भी पेनिट्रेट करके दिखाएंगे और विकास का झंडा बुलंद करेंगे। जी पुलिस सुरीन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पुलिस सुरीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? वाकई में एक बार फिर से क्या स्थितियां, सरकारी दावे एक तरफ और जो घटनाएं घटी हैं, 25 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके बाद नक्सलाइट की समस्या जो है वो एक बार फिर से मुंह बाएं खड़ी हो गई है, किस पर ज्यादा भरोसा किया जाए? देखिए क्या संवाद महोदय जी, हमको आप लोग आपका इसलिए निमंत्रण की बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से जिस तरह से घटना घटी है, मुझे भी बहुत चिंता है और हमारे जो पार्टी के सभी लोगों को भी इसकी चिंता है। आज इतना हम लोग विकसित राज की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी उग्रवाद नक्सलवाद के चलते हम लोग जूझ रहे हैं जी। अगर सरकार चाहे तो ये एक दिन में भी उग्रवाद खत्म हो सकता है जी, बशर्ते कि जितना भी मतलब ये जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अगर सरकार चाहे कि ये पुलिस विभाग को अगर ये योजना सबूत की जाए तो ये उग्रवादियों को लेवी जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। आर्थिक सहयोग इनको नहीं मिलेगा जी, तो आर्थिक कमजोरी लोग के पास हो जाएगी, तो ये स्वतः इन लोग का कमर टूट जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि अगर पुलिस विभाग को सरकार देती है तो कमिश्नर सरकार को नहीं मिलेगा जी, लेवी नहीं मिलेगा जी। इसलिए मतलब सरकार नहीं चाहता है। हम चाहते हैं सरकार से, मेरा आग्रह है कि जितना भी जो डेवलप का काम है, विशेष हेलो जी जी ना भी जो बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है जी, ये पुलिस विभाग को दे दे तो उग्रवाद को लेवी नहीं मिलेगा, और लेवी नहीं मिलने से उन लोग का आर्थिक कमजोरी होगा, उन लोग का कमर टूट जाएगा, स्वतः उग्रवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि ये सरकार ये विभाग को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और ये, मतलब ये कमीशन का खेल बहुत ज्यादा अभी तो सरकार में है, और जिसके कारण मतलब ये स्थिति पैदा हुई है। और हमारा जवान में किसी भी कीमत से मतलब उन लोग की जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी को अच्छी तरह लोग निभाने के लिए लोग कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन लोग को मतलब आर्थिक सहयोग और जिस प्रकार के सुविधा होनी चाहिए इससे वंचित रखा है। और सबसे ज्यादा ये बीजेपी सरकार में और बहुमत सरकार है, जिसमें आपका जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इसके बराबर आज इस प्रकार की घटनाएं घटी है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, और जो सरकार हमारे जो सरकार जो सजरे स्टैंड करके जनता को बाहबाही दिखा रही है, लेकिन अपना घर पहले साफ करे,
का मैं कहूँगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक आपका सफल है। जी बिल्कुल। एक खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ के एन त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। के एन त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। त्रिपाठी साहब, जो कुछ ये मामला सामने आया है, 25 जवान अगर शहीद हो जाते हैं नक्सलाइट्स की एक्टिविटी के बाद, ये सरकार का फेलियर है या सुरक्षा बलों की कहीं चूक है? कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? सरकार और राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता है जी। इसमें माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो सीआरपीएफ नक्सली ऑपरेशन कर रही है उसके लिए कौन भारत सरकार का पदाधिकारी जिम्मेदार है जो उसको सुपरविजन कर रहा है? क्या भारत सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर रही है? और राज्य सरकार में जो राज्य की पुलिस है, वहां के डीजीपी हैं, वह क्या प्रशासनिक सपोर्ट दे रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, कौन लोग उसका इंटेलिजेंस, जो सरकार का इंटेलिजेंस का पैसा होता है, कहाँ खर्च हो रहा है, कौन लोग इंटेलिजेंस इनपुट दे रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक इसकी प्रशासनिक विफलता है। सिर्फ गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को यह कह देने से काम नहीं चलेगा बार बार कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक शब्द सिर्फ हम पिछले 3 वर्षों से सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी 12 लोग वही सुकमा में मारे गए। थोड़े दिन पहले पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का वहां सफाया कर दिया गया जी। लेकिन हर बार एक ही बात की शहादत बेकार नहीं जाएगी और फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी पदाधिकारी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। क्या गृह मंत्री को अपने मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए जहां पे कि ऑपरेशन इस तरह के बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं? तो ये पूर्णतः प्रशासनिक विफलता है। वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं देखता हूं कि पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में जितनी बार लोग मारे गए, हमें लगता है कि कई 100 फौज मारी गई होगी और हर बार वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग कायरतापूर्ण कार्रवाई है और हम लोग इसको बेकार नहीं जाने देंगे। क्या कायरतापूर्ण कार्रवाई है? वो लोग फौज को मार रहे हैं तो कायरता है? आप खोज करके मारिए एक लोग को, कहां पकड़िए, कहां है? आप करने में विफल है और सिर्फ एक रटा रटाया शब्द पालिए हैं। इनको अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे सरकार की जी बिल्कुल। प्रतुल साहब हमारे साथ बने। प्रतुल जी, आपने बातें सुनी होंगी। के एन त्रिपाठी साहब क्या कुछ कह रहे हैं? जाहिर तौर पर अगर इन बातों को अगर ऐसे आरोप सामने लगते हैं तो सरकार से जवाब सुनना, जवाब जानना और तुरंत कार्रवाई की उम्मीदें भी जग जाती हैं। प्रतुल जी, देखिए, मैं सबसे पहले ना पॉलू सुरिंग साहब ने जो बातें कही, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस पूरी समस्या को सरकार चाहे तो एक दिन में समाप्त कर दे। पॉलू सुरिंग साहब शायद भ्रम में है कि हम युद्ध की स्थिति में है। युद्ध की स्थिति है, लेकिन ये आंतरिक युद्ध है और इसमें मिलिट्री सोल्यूशन ही सिर्फ नहीं है। चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नक्सलवाद की है और उससे हम लोग भी जूझ रहे हैं। और ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जिस तरीके से समाज के निचले तबके और ऊपरी तबके में जिस तरीके की दूरियां बढ़ी थी, जिससे ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब तो काफी हद तक ये सुनियोजित गुंडों का गिरोह हो गया है। और पॉलू सुरिंग साहब को समझना चाहिए कि मिलिट्री ही इसका एक सोल्यूशन नहीं है कि एक समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारी सरकार इसको सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और इसको पुलिस के फ्रंट पे, दोनों पे लड़ेगी। के एन त्रिपाठी साहब की बात पे सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि शहीदों की लाश पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है और ना हमने कभी किया है। इनकी शहादत है, इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने का समय है और ये सबक सीखने का समय, ये जो कह रहे हैं और सरकार से और गृह मंत्री से ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अभी आप शहीदों के परिवार के बारे में सोचे जिनकी मौत हुई है। हमारी सरकार देखिए बिल्कुल उन एरियाज में पेनिट्रेट की है जहां पहले कोई दूसरी सरकारें पेनिट्रेट नहीं करती थी। और रमेश, जिस समय जयराम रमेश जी भी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने भी काफी अच्छा कार्य किया था और हम भी इसकी सराहना करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारंडा प्लान काम किया था, हमने उसे ही पेशरार में आगे बढ़ाया, उसे ही सरजू में आगे बढ़ाया और सुकमा में भी उसी तर्ज पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि उग्रवाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, ये कांग्रेस के गृह मंत्री ने भी स्वीकारा था और इससे हम भी जूझ रहे हैं। और इस जूझने की, इस लड़ाई में जो शहादतें हो रही हैं, के एन त्रिपाठी साहब को ये रटा रटाया डायलॉग लगे, लेकिन हमारी सरकार से संकल्प है ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी और आप देखेंगे शीघ्र ही इनके जवाबी कार्रवाई होगी। ठीक है सर। अरुण उरांव जी, अभी तक जो कुछ बातें सामने आई हैं, सरकार का फेलियर इसे आप समझ रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों की कहीं चूक हुई है? जाहिर तौर पर कदम किसी की तरफ से उठाए जाएं, लेकिन शहादत जाया न जाए। एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, इस घटना को जी, कि चाहे वो टेररिज्म हो पंजाब में या नक्सलिज्म हो सेंट्रल इंडिया में,
इस तरह की जो बड़ी घटनाएं होती हैं जी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बड़ा जरूरी है। जी, सरकार को पता नहीं कई महीने साल पीछे धकेल देती है। जी, इस तरह की बड़ी घटनाएं नक्सलियों को एक ऑक्सीजन देती है। जी, उनके जो काडर उनको छोड़ के जा रहे होते हैं वो दोबारा वापस लौटते हैं। उनको विश्वास थोड़ा प्रशासन पे कम होता है, उनको लगता है कि ये दोबारा प्रभावी हैं, चलो भाई इनसे बचा नहीं जा सकता, इनके साथ जुड़े रहे। तो इस लिहाज से ये घटना एक बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ में इसको बहुत दोबारा फिर रिव्यू इसको करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए जी, और दोबारा फिर इस तरह की इतनी बड़ी घटना ना हो, ये बहुत जरूरी है हर लिहाज से। बिल्कुल, आपका शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अरुण राव जी। पुलिस सुरीन साहब हमारे साथ जुड़े। पुलिस सुरीन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रतुल शादे साहब भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता गढ़वा से हमारे साथ बने रहे अभय तिवारी, अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और केंद्र त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े थे, केंद्र त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर नक्सल एक बड़ी समस्या और एक बार फिर से मुंह बाएं खड़ी है। जरूरत है अब सरकार इस पर कड़े सख्त कदम उठाए। बड़ी खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेहतरीन सुविधाओं से बने